नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज इस्तीफे दे रहे हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज मैं सुरखरू हूं। आप जानते हैं नवाज शरीफ बेकसूर था। नवाज शरीफ ने लाहौर में अपने मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। कहा मुझे सजा देने वाले जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो भी चला गया जिसने 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। दाल में कुछ काला जरूर था। इसी ने कहा था कि इसे जल्दी चलाओ। मुझे जानबूझकर सजाएं दी गई। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता, हर किसान खुशहाल होता। नवाज शरीफ की आमद पर भरपूर इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, आतिशबाजी का मुजाहरा, बैंड्स का भी खसूसी इंतजाम किया गया। पीटीआई और हमारे इत्तेहादी पीडीएम हुकूमत ने मईशत के साथ सियासत खेली। गलत मुआशी फैसलों का बोझ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं, अवाम ने उठाया। बिलावल भुट्टो का ज़ैबस यूनिवर्सिटी के तलबा से मुकालमा, सवालों के जवाब देते हुए कहा सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत ना करे, अपोजिशन हुकूमत चलने दे। मुआशी बहरान और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान खतरे में है। हुकूमत में आकर 17 वजारतें खत्म और अशराफिया के लिए 1500 अरब की सब्सिडी बंद करेंगे। ये पैसा आवाम पर खर्च करेंगे। जानता हूँ इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेसी की क्या जहनियत है। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 8 फरवरी को 9 मई वालों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। मरियम नवाज की बानी पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। कहा नवाज शरीफ ने आपके लिए दुख उठाए, पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। लाहौर में घुस बैठे आ बैठे हैं। आपने पहले भी नवाज शरीफ की लाज रखी और कलसूम नवाज को जितवाया। ये वो हल्का है जिसने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ दिया। 8 फरवरी को कोई घर में ना रहे। मुस्तकबिल का फैसला बड़ी जिम्मेदारी से करना है। 9 मई का अंधेरा 8 फरवरी को छट जाएगा। नवाज शरीफ की क़ियादत में इलेक्शन जीतकर तरक्की का सफर फिर से शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब। कहा सैलाब के दिनों में आवाम की खिदमत के लिए राजनपुर के चप्पे चप्पे में गया। सैलाब से इतनी तबाही पहले कभी नहीं देखी। हमने पंजाब में दानी स्कूल बनवाए, राजनपुर में ज़रई और IT यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने तीर को शेर बनाने का फार्मूला भी बता दिया। तरीका आसान समझन दा, तीर दे ऊपर एक नुक्ता पा दो तो शेर बन वैसी ते मोर लाओ, नवाज शरीफ नू कामयाब कराओ पाकिस्तान। MKM आने वाली शिकस्त देकर कराची में अफरा तफरी फैलाना चाहती है। हमला हमारे दफ्तर पर हुआ, फुटेज भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सईद गनी ने कहा MKM जिला वस्ती को अपनी जागीर समझ रही है। मुत्तहिदा फिर अपने रवायती तरीके वापस लाने की कोशिश कर रही है। मुस्तफा कमाल खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। इलेक्शन ठीक हो गए तो MKM एक भी सीट नहीं जीत सकती। पीपल्स पार्टी के लोग मुलव्वस हुए तो सजा के लिए तैयार हैं। कराची में 3 तलवार पर पीटीआई और पुलिस में तसादुम। सरकार की मुद्दत में थाना फेरर हाल में मुकदमा दर्ज। रहनुमा पीटीआई खुरमशेर जमान, शाहनवाज जदोन समेत दीगर नामजद। बगैर इजाजत रैली निकालने कार्य सरकार में मुदाखलत। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद की दिफात शामिल। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। साबिक सेक्रेटरी खारजा आसिम खान ने जिरह के दौरान शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई गुस्से में आ गए। शोर शराबे के बाद जज ने कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर कर दी। सनम जावेद की एक मुकदमे में जमानत तो दूसरे में गिरफ्तारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नून लीगी दफ्तर पर हमले के मुकदमे में जमानत मंजूर की तो पुलिस ने थाना जलाने के केस में गिरफ्तारी डाल दी। सनम जावेद अदालत पेश, जुडिशल रिमांड पर दोबारा जेल भिजवा दिया गया। सनम जावेद इलेक्शन से भी दस्तबरदार। बहन फलक जावेद ने एक्स पर अपने पैगाम में तस्दीक कर दी। इलेक्शन के शफाफ इनेकाद पर पड़े पर्दे हट ना सके। असीर सियासी रहनुमाओं और उम्मीदवारों को बार बार जमानतों के बावजूद रिहाई न मिली। नए मुकदमात में गिरफ्तारियों ने अदलिया की साख पर सवालात खड़े कर दिए।
सियासी तजियाकारों का कहना है इस हवालात की धुंध ना छटी तो ये दुनिया के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात समझे जाएंगे। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के नून लीग और पीपल्स पार्टी पर ताक ताक कर वार। कहा इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने वाले दो खानदान हैं। ये दो खानदान 40 साल से मुल्की सियासत पर मुसल्लत हैं। इन खानदानों ने मुल्क की मैशत को तबाह किया। सरगोदा जलसे में कहा मुल्क को नवाज की नहीं अमन की ज़रूरत है, खुशहाली और तरक्की की ज़रूरत है। इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार चाहिए, मजदूर को इंसाफ चाहिए। इस बार ये कौम इन दो खानदानों के झांसे में नहीं आएगी। 8 फरवरी उनके एहतसाब का दिन है। अगर आप समझते हैं कि तनकीद रोककर मेरा या सुप्रीम कोर्ट का फायदा कर रहे हैं तो आप मेरा नुकसान कर रहे हैं। कब तक माजी की गलतियां दोहराते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा यहां मिट्टी पाओ निजाम चल रहा है। फतवा दिया जाता है कि खवातीन इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकती। फतवा देने वाले को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? तालीम हासिल करने वाली खवातीन पर तशद्दुद और उनके स्कूलों पर बम मारे जाते हैं। ये अब अजदहे बन चुके हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा थंबनेल पर जो कुछ होता है वो अंदर नहीं होता, ये बहुत अजीब है। अदालत ने सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब कर ली। अस्फुट नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को अलग कर लिया। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजिस कमेटी को भिजवा दिया गया। जवाद इस खाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले के खिलाफ असद कैसर की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा आप केस चलाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा बुखारी साहब आप अकेले रह गए। वकील नईम बुखारी बोले तो क्या मैं भी चला जाऊं? अदालत में कहकहे लग गए। वकील नईम बुखारी ने मजीद कहा जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात खुश आइंद लेकिन खौफनाक होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले मुझे सवाल पूछ तो लेने दें, आप पहले ही डरा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 50% पोलिंग स्टेशंस को हसास या इंतहाई हसास करार दे दिया। हसास और इंतहाई हसास करार देने वाले पोलिंग स्टेशंस की कुल तादाद 40,065 है। 27,628 पोलिंग स्टेशंस हसास जबकि 18,437 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया। सबसे ज्यादा पंजाब में 12,580 पोलिंग स्टेशंस हसास जबकि 6,040 इंतहाई हसास करार दिए गए। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बताया ज़र मुबादला के ज़खायर 8.3 अरब डॉलर हो गए। करंट अकाउंट खसारा कम होकर 0.7% पर आ गया। गुज़श्ता माह महंगाई शरह 29% थी जिसमें कमी का इम्कान है। महंगाई के सताए शहरियों के लिए बुरी खबर। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 7 रुपये 25 पैसे तक महंगी होने की तवक्को। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 10 पैसे जबकि लाइट डीजल ऑयल 55 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। वजारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद तरीन मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स ने 63,000 की नफसियाती हद खो दी। 62,773 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा 279 रुपये 59 पैसे का हो गया।